जी नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप ठीक हो गए। अबू अब्दुल्ला हाजिर खिदमत है। आज थोड़े से क्वेश्चन जो पुराने परसों वाली वीडियो के रहते थे वो आप सबके सामने रख देता हूँ, और मज़ीद जो नए आप कमेंट करेंगे कोशिश करूँगा आज मेरे पास टाइम है मैं आप सबको जवाब देता जाऊँ, यानी बताता जाऊँ। जवाब देने का मकसद ये नहीं कि आपको जवाब दे दूँ। तो मेरी वीडियो को कोशिश किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें ताकि दूसरे जो है ना उनको मौका मिल जाए। काफ़ी सारे दोस्त अब बाद में रब्त करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन इस तरह है कि मौके पे जो कमेंट होते हैं उनका जवाब दे दिया जाए तो तस्कीन हो जाती है सभी को। तो कोशिश करिए कि तमाम साथी ज़रा इकट्ठे हो जाएं, तो मैं जो पुराने क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ। जी खान बाबा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे और आपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और मेरे जितने भी फॉलोअर हैं मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको अपने खास मुकर्रब बंदों में शामिल फरमाए, और अल्लाह हमसे वो काम ले जिसमें बेहतरी हो, जिसमें रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुशनुदी हो। हरगज़ अल्लाह वो काम करने की तौफीक ना दे जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो। तो कोशिश करिए तमाम साथी जरा ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं। एक बेटी ने मैसेज किया, सर कोशिश किया करें आईडी का नाम लिख दिया करें इस तरह। तो फिर एक बेटी ने कहा कि सर मेरी बेबी ट्यूब्स बंद हैं, यानी बच्चेदानी जो है उसके मसले, यूट्रस के मसले आ रहे हैं। नहीं, वेलकम जी खान बाबा, सबको वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बेटे इस तरह के जिनके पोशीदा अमराज का मामला हो ना, इसमें वैसे कोई गलत बात आपने नहीं की, आपने बात सही की बेबी पुत्र। बात यह है कि जिन जिन बेटियों के, इस मेरे मैसेज को ज्यादा कन्वे कीजिएगा ताकि जाहिलियत जो है ना अभी भी सफर कर रही है पढ़े लिखे तरीके से। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि हम इल्म से दूर हो जाएं या अक्ल फहम से दूर हो जाएं। मैं चाहता हूं कि मेरी कम्युनिटी में आसान सी जबान में इसलिए बात करता हूं कि जो पंजाब के रहने वाले हैं या पाकिस्तान के रहने वाले हैं उनको सबको समझ आ जाए। मैं हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि बेबी ट्यूब्स ब्लॉक है। तो बच्चों सुन लो, जिन जिन खवातीन की डेट दुरुस्त नहीं है, सर्कल पूरा नहीं है, ड्यूरिंग डेट पेन होती है, क्लाउड्स आते हैं, ब्लड ब्राउन या ब्लैक आता है, तमाम खवातीन की ट्यूब जो है ना ब्लॉक होती है। जब डेट सही आएगी, प्योर रेडनेस वाला पुत्र ब्लड होगा ना 3 से 5 दिन, और पेन लेस पीरियड्स आएंगे और सर्कल पूरा होगा। सर्कल है 22वें दिन से लेके 30वें दिन के अंदर अंदर। इससे पहले अगर आता है तो फिर भी काम खराब है, अगर इससे बाद डेट आती है तो फिर भी काम। ये सर्कल है। मैंने उसूल बताए हैं कि प्योर डेडनेस और उसमें तिल बराबर भी छोटा सा लोथड़ा ना हो, पेनलेस पीरियड हो, 3 से 5 दिन हो और सर्कल पूरा हो, तो बेटे ऑटोमेटिकली ट्यूब्स खुली होती हैं। ये जो हम ट्यूब्स कहते हैं ब्लॉक ट्यूब, बेसिकली डेट इरेगुलर हो तो फिर जो है ना ट्यूबें ब्लॉक होती हैं। अगर आपकी डेट सही है, सर्कल सही है, ब्लीडिंग ठीक है, पेनलेस मतलब आपको पीरियड्स आते हैं, तो बिल्कुल ट्यूबें ओपन होती हैं। ज़हन में रखिए कि धोखा है, पानी की थैलियां बन गई हैं, एग्स पूरे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, ये सारे धोखे हैं और डर के ही पैसे कमाए जाते हैं। हमारी मेडिकल लाइन जो ऐसी है कि हम आपको डराएंगे नहीं तो आप हमें पैसे नहीं देंगे। तैयब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटे ट्यूब्स खुल जाती हैं अगर आपने सर्जरी करवा ली, ऑपरेट करवा लिया, तो फिर बेटे नामुमकिन है। क्यों? अल्लाह ने मखसूस हिस्से रखे हुए हैं। जो यूट्रस का हिस्सा है वो इंतहाई नरमो नाजुक है, यानी एक रुई कॉटन से भी नरमो नाजुक है। वहां पे अगर कोई टक को लग जाए किसी इंस्ट्रूमेंट का तो फिर आपकी जिंदगी समझ ले खराब होगी। ये ज़हन में रख लीजिएगा। तो बेहतर है कि पहले जब सर्जरियां नहीं होती थी उस वक्त ट्यूब का इशू नहीं होता था। आज से 50 साल पीछे जाए, मैं पैदा हुआ, आप लोग पैदा हुए, तो आपका उस वक्त क्या था? और वो खवातीन जो 9 महीने हॉस्पिटल नहीं ना जाती वो तंदुरुस्त रहती हैं, तफक्कुरात से पाक रहती हैं, तफक्कुरात से पाक रहती हैं। तो अगर आप तफक्कुरात से पाक रहेंगे तो यकीनन जो है ना फिक्रें कम होगी तो बीमारियां भी कम होगी। अगर फिक्रें ज्यादा होगी तो पक्की बात है बीमारियां। तो अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो मेरा आपको जाती मशवरा है कि जो पुराने उसूल है, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए कानून है और अल्लाह का आईन है, उस पर अमल करिए। इंशाअल्लाह फजल। हमारे ज़हन में यह है कि मगरिब हमसे आगे निकल गया, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि मगरिब हमसे आगे निकल गया। ये एक फहम ख्याली है लोगों की। देखिए आज भी तिब में सर्जरी नहीं है, हम वो काम कर रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी वाले। जी सर, सर उनके बंद कर दो एक बारी सर। जी उनको बोले कि अंदर आवाज आ रही है सर, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, या उनको उधर भेज दीजिए। सॉरी, मेरे कुछ दोस्त आए हैं बाहर, वो अपना काम कर रहे हैं टेलीविजन वाले, तो मैं उनको बंद कर रहा हूँ।
जी। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरे मुंह में छाले बहुत ज्यादा बनते हैं और खारिश भी है। बेटा तजाबियत की जो मिकदार है ना आपकी बहुत बढ़ गई है, आपकी एसिडिटी की मिकदार बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करिए आप शोरबे वाले खाने शुरू कर लीजिए। लस्सी, दही, चावल, गोभी, बड़ा गोश्त या तुर्श चीजें जितनी भी हैं उनसे जरा थोड़ा सा परहेज करिए। इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह इंशाल्लाह खारिश ठीक हो जाएगी। और मुंह के जो छाले हैं, जिनको भी मुंह में छाले बन जाए या मुंह अंदर से पक जाए, बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, जी मोहम्मद जी शहीद शान वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, खुश्क धनिया जो पिसा हुआ उसका पाउडर थोड़ा सा मुंह में छिड़क लें और थोड़ी देर तक मुंह खुला रहने दें, मुंह ढीला कर दें। उसको थोड़ी देर बाद 1 मिनट बाद कूली कर लें। इंशाल्लाह 2 से 3 मरतबा करेंगे दिन में तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह जो मुंह के छाले हैं या मुंह गल जाता है, मुंह के अंदर जख्म हो जाते हैं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। आगे चलते हैं जी, पत्थरी का इलाज बता दें। ये कह रहे हैं आबद शहजाद, आबद भाई आप गुर्दे की पत्थरी का कह रहे हैं या पित्ते की पत्थरी का, रिकमेंड कर दे प्लीज, मैं इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। आगे कह रहे हैं फवाद साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या शुगर की दवाई जो है, 2 कमेंट है इसमें, क्या शुगर की दवाई जो है वो पार्सल मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन आपको एक यूरिन का टेस्ट करवाना पड़ेगा और अपनी शुगर की मिकदार बढ़ा 3 दिन की जो शुगर की आपकी टेस्टिंग पॉइंट है वो बताने पड़ेंगे। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह इसकी डिलीवरी चल रही है और अल्लाह फायदे भी दे रहा है। कश्मीर के लिए कोई आदमी तैयार करें, शब्बीर कहते हैं। शब्बीर भाई कश्मीर के लिए कोई आदमी जरूर तैयार करेंगे आप हमें। दूसरी बात के पाकिस्तान से कहां से बोल रहे हैं या फॉरेन से कहां से आप बोल रहे हैं, अपने शहर का नाम लिखिए। परवेज वालेकुम अस्सलाम, मलिक साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, आपने अपने शहर का नाम लिखिए ताकि मैं आप तमाम दोस्तों बाप के तक ना पहुंचने की कोशिश करूं। आपने अपनी सिटी का नाम लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि पूरे पाकिस्तान का विजिट का प्लान है, मौसम बेहतर हो जाए तो पूरे पाकिस्तान का इंशाल्लाह विजिट करूंगा। आपने अपने शहर का नाम लिखते जाइए। शुगर की दवाई पार्सल बिल्कुल है, बेबी ट्यूब्स का इलाज है, पथरी का इलाज है। अब चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मैं थोड़ी सी आपको ना एक तनबीह कर देता हूं कि तरबूज रात को लोग खा के मेरे पास हैजा करवा के आ रहे हैं, फूड पॉइजन करवा के आ रहे हैं, तो कोशिश करिए तरबूज रात को मत खाइए। ये मैं तमाम दोस्त आपको कह रहा हूं कि रात को जो दोस्त तरबूज खाते हैं उनको तकरीबन 90% लोगों को फूड पॉइजन हो जाता है। तरबूज खाने का तरीका कार क्या है? सुबह उठे खाली पेट तरबूज खाइए या 2 खाने के दरमियान खाइए और 2-3 बजे के बाद बिल्कुल तरबूज ना खाइए। तरबूज आपके काम खराब करेगा। बेहतर यह है कि तरबूज, हाँ कुछ और चीजें भी है। आम का मौसम आ गया, आम पे इंशाल्लाह एक आध दिन में मुकम्मल जो वीडियो है ना इंशाल्लाह फज़िल्लाह आ जाएगी। बहुत लंबा जानना तफसीलन इंशाल्लाह आम पे मैं बात करूंगा। आम बहुत बड़ी खुराक भी है, बहुत बड़ी दवाई भी है, बहुत बड़ी ग़िज़ा भी है, तो उसके मतलब आम कभी खाली पेट मत खाएं। खरबूजा कभी खाली पेट मत खाएं। खरबूजा खाने के बाद आप खा सकते हैं। पित्ते की पथरी, जी गुर्दे की पथरी। अच्छा गुर्दे की पथरी है प्यारे भाई। गुर्दे की अगर आपको पथरी है ना तो उसके लिए आसान सा छोटा सा मैं हल बता देता हूं। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ना उस हल को ले लीजिए। प्याज का पानी, आम जो प्याज का पानी 1 टेबल स्पून और शहद हस्बे जायका डबल कर लीजिए या उतना ही कर लीजिए, थोड़ा सा कड़वा होगा, इसको मिक्स कर लीजिए और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने से 2 घंटे बाद या खाली पेट, ऊपर से आपको प्यास लगेगी, थोड़ी सी भड़की लगेगी, कोशिश करिए कि नीम गर्म पानी यूज कीजिए। मुझे यकीन अगर छोटी मोटी पथरी हुई 1 से 3 mm की हुई तो 1 दिन में निकल जाएगी। और ये आपने 3 खुराकें लेनी है। 1 टेबल स्पून आपका प्याज का पानी है और 2 चम्मच उसमें शहद मिक्स कर ले। पीने के बाद ऊपर से नीम गर्म पानी जितना पी सकते हैं, बार बार आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करिए ताकि आपका यूरिन जो है ना, यूरिन के रास्ते साफ हो। ये प्याज का पानी पित्ते की पथरी को खत्म कर देता है। इसके अलावा और भी मामला है, लेकिन आप शहर में रहते हैं, सिर्फ इतना कर लीजिए। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह आपको जरूर फायदा देगा। मैं उम्मीद भी रखता हूं। शहद का पानी अगर आप सुबह इस्तेमाल करते हैं, शहद का पानी, जिन जिन लोगों के मिजाज जो हैं या जिन जिन लोगों को कैफियतन एसिडिटी ज्यादा है, जिनकी पीएच वैल्यू जो है 7 से कम है, उनको शहद खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीठी चीज जो है वो तजाबियत पैदा करती है, जो नमकीन चीज है वो तजाबियत को खत्म करती है, क्योंकि वो अल्कलाइन है। तो जो नमक है अल्कलाइन है, तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए नमक आपको चाहिए। मीठी चीज अगर खाएंगे तो तजाबियत बढ़ती है। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। परवेज साहब, डॉक्टर साहब, बच्चे के पेट में कीड़े हैं, इलाज बता दें। जी जरूर, आम सी बात है, आम सी चीज है। मैं आपको आपके सामने वो रख देता हूं। जो हमारे यहाँ तुख्मे कपास
तुख्मे मगज कपास भी कहा जाता है, वड़ेवे भी कहा जाता है। उसका जो मगज है ना, आप 3 से 4 जो है, सिर्फ 3 से 4 उसको दे दीजिए रात को सोते वक्त। वो चबा के ऊपर से दूध पी ले, पानी पी ले, कोई सा भी बच्चा है, या उनको वैसे मुंह में डालेंगे तो इतना हार्ड नहीं होता, नरम होता है। मगज की बात कर रहा हूँ, बीज की बात नहीं कर रहा। बीज के अंदर जो होता है वो दे दे इंशाल्लाह 3 से 4 रोज में इंशाल्लाह। और दूसरी चीज, बाबरिंग। बाबरिंग एक दवाई का नाम है, बाबरिंग याद कर लीजिए। बाबरिंग अगर आप किसी पंसारी से लेते हैं, पाउडर बना के एक चुटकी डेली शाम को बच्चे को देते हैं, तो इंशाल्लाह कीड़े जो है मुर्दा होके बाहर निकलेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये कामयाब दोनों इलाज हैं। मगज कपास, फंबा दाना भी हम उसको कहते हैं, ये मेरे प्रैक्टिकल में। और बाबरिंग जो है, आम बड़ा लफ्ज मशहूर है, बाबरिंग आप देंगे तो इंशाल्लाह उससे भी आपके कीड़े निकल सकते हैं। एक दोस्त मुझे कह रहे हैं कि मेरे पापा को दिमागी कमजोरी है, नसियान का मसला है, उनकी याददाश्त ठीक नहीं है। जी, गर्दे की पथरी का मैंने मियां साहब अभी इलाज बताया। मियां नवीद साहब, आप उस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, इंशाल्लाह फज़लिल्लाह आपको पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं कि मेरे पापा की जो है ना मेमोरी जो है ना वो लूज है, उनकी याददाश्त ठीक नहीं है। तो उस भाई को मैं ये इल्तिजा करता हूं कि मगज, सौंफ के अंदर एक मगज होता है, तुखम होता है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा अपने पापा को निकाल के दीजिए। सुबह शाम 1-1 टीस्पून इस्तेमाल करें, ऊपर से दूध नीम गर्म इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दिमाग तेज तराज हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और ये बिनाई के लिए और असाब के लिए, पट्ठों की कमजोरी के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल करिए, अल्लाह इंशाल्लाह जरूर फायदा देगा इंशाल्लाह फज़लिल्लाह। मैं साथ साथ कमेंट भी रीड कर रहा हूं यहां से। जी, अपने पापा को आप ड्राई फ्रूट दीजिए, उसमें एक अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है। बहुत शुक्रिया ज़हीर इस्लाम, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। यार अभी मुझे जो देख रहे हैं 156 लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं इल्तिजा करता हूं कि जब मैं वीडियो एंड करूं तो इतने लोग का मतलब शेयरिंग तो कर दिया करें, ताकि दूसरों का भला हो जाए। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि अब आप लोगों के साथ मिलके मैं और प्रमोशन करूं। मैं पैसों के लिए ही करता हूं और सभी पैसों के लिए करते हैं, लेकिन यह है कि जो मैं दुनिया में छोड़ जाऊंगा, अगर दुनिया से चला भी गया तो मुझे यकीन है इसका अजर मुझे अल्लाह देता रहेगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। कुछ क्वेश्चन मैंने रीड कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन इंशाल्लाह फज़लिल्लाह रीड करूंगा और कल उनके जवाब दूंगा। जो लोग आज जिनके क्वेश्चन के जवाब नहीं मिल रहे, वो कल वाली जो आने वाला कल है मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। मैं इंशाल्लाह फज़लिल्लाह कल उस वीडियो में इंशाल्लाह आज के कमेंट जरूर शामिल करूंगा। जिन नाक का मसला है, जिसकी वजह से मैदे का मसला पेश आता है, मारिया बेटी करे, मारिया बेटे बात सीधी सीधी है। नाक का मसला क्यों बनता है? नाक का मसला तब बनता है जब हमारी बॉडी में ड्राइनेस ज्यादा आ जाती है, खुश्की ज्यादा आ जाती है और अंतड़ियां हार्ड हो जाती हैं, खिंचावट हो जाती है। ऐसे अगर अंतड़ियां हार्ड हो जाएं तो उसका मतलब सर्दी है और खुश्की, क्योंकि खुश्की से हार्डनेस पैदा होती है, सर्दी से हार्डनेस पैदा होती है। अगर गर्मी आ जाए, लुब्रिकेशन हो जाए, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो प्यारे बच्चे, बात यह है कि आप इस तरफ ना जाएं, नाक की तरफ। मेरा आपको जाती मशवरा है, बीइंग फादर मैं ये मशवरा दे रहा हूं, बाप होने की हैसियत से अपनी बेटी को मशवरा दे रहा हूं कि पुत्र शोरबे वाले खाने शुरू कर लें, कोल्ड ड्रिंक मुकम्मल बंद कर दे। आपका जो मिजाज है वो सर्द खुश्क है, जेहन में रख लीजिएगा। आप बेटे शोरबे वाले खाने शुरू कर दें, शोरबा, कहवा, सूप, यखनी ये लेना शुरू कर दें। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बोतल, ठंडा पानी, लस्सी, दही, ये चीजें आर्जी तौर पे बेटे बंद कर दीजिए। और अपनी बॉडी पे मालिश करिए, स्पेशली नाक पे बेटे तेल लगाइए, अपने नथनों में तेल लगाइए, कोई सा भी सरसों का लगा लीजिए या ऑलिव ऑयल लगा लीजिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह इंशाअल्लाह बेटे आप ठीक हो जाएंगे। और खाने खुश्क ये तर्क कर दें, ये कभी सुन्नत के खिलाफ। हम लोग सुन्नत की खिलाफ वर्जी दीदा दनिस्ता तौर पे कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले जाए तो सारे खाने शोरबे वाले थे। पर जब हमें मैं अक्सर ये बयान देता हूं कि जब हमें खवातीन को एक मजमून लगाया गया स्कूलों में, होम इकोनॉमिक्स, खानादारी, तो फिर उसका मतलब था हमारे खाने चेंज करना। उस वक्त खाने ड्राई हुए हैं। उससे पहले जब आम सादा लोग थे वो शोरबे वाले लंबे खाने खाते थे। और मजे वाली बात बताऊं, अगर कोई 50 साल से अब मेरी गुफ्तगू सुन रहा है तो मेरी बात से इत्तेफाक करेगा, नहीं तो अपने अपने बहन भाइयों से, वालिदैन से ये बात पूछिएगा। 50 साल पहले नहीं की बात नहीं है, 30 साल पहले की बात बता रहा हूं। लोग अपने घरों में एक पाव गोश्त लेके आते थे, हद ज्यादा आधा किलो। उसका मतलब ये नहीं कि गुर्बत थी, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। गुर्बत होगी लेकिन दिल बड़े थे लोगों के, लेकिन खाने की पहचान थी, खाना कैसे खाना है, खाने के आदाब को पता था, खाना बैठ के खाना है, खाना बैठ के ही पकाना है। उस वक्त
कम गोश्त आता था, पाव गोश्त, किलो आलू, 3 किलो पानी, और पूरी फैमिली रात को भी खाती थी, सुबह भी। उस वक्त 2 से 3 हंडियां पकती थी, सुबह दोपहर शाम, 3 टाइम तकरीबन। अब जब से फ्रिज आ गई है, 1 टाइम हंडिया पकती है, और वही हंडिया आप रात को, मोस्टली शाम को हंडिया पकाई जाती है, सुबह उस हंडिया को आप यूज करते हैं, दोपहर को भी अगर मिल गई तो वही यूज कर लेते हैं। फ्रिज हमारे घर में पड़ी हुई है। ये जो बीमारियां आ रही हैं अब एक खवातीन के मतलब एक छोटी सी बात कर देता हूं। मेरी बेटियां ऐसी जो मेरे पास आती है, जिनके कमर के मसाइल होते हैं, मोस्टली वो खड़े होकर खाना बनाती हैं। यार खड़े होकर 1 घंटा अगर आप खाना बनाओगे तो आप बिल्कुल ही खराब वर्जी अपनी सेहत के लिहाज से कर रहे हो। हमारी माओ ने, हमने देखा वो बैठ के चूल्हे पे बैठ के रोटी पकाती थी। हमारे घर में आज भी वही कल्चर है, कमर के मसाइल नहीं है, बीमारियां नहीं है, और खाने आज भी शोरबे वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंदी है। कोशिश करिए अपने खाने शोरबे वाले कर लीजिए। रसूल माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आप काम करेंगे तो फायदा होगा। कुछ दोस्तों के क्वेश्चन रहते हैं, लाइए सर लास्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूं, क्योंकि बाहर पेशेंट ज्यादा है, जुमेरात है। मैंने अर्ज की थी कि मैं अब पूरे पाकिस्तान का विजिट करना चाहता हूं। कल मेरा प्लान है इस्लामाबाद का, लेकिन ये तनबीह कर दूं कि अगर मैं यहाँ क्लिनिक नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा। यहाँ पे डॉक्टर होते हैं, यहाँ पे मौलजीन होते हैं, वो मरीजों को देखते हैं। मैं अगर बाहर सफर भी होता हूँ तो मेरा क्लिनिक ओपन होता है, जुम्मे की छुट्टी होती है। तो कल मेरा इस्लामाबाद आने का प्लान है, इस्लामाबाद गुजर खान आने का प्लान है, लेकिन वहां पे डॉक्टर मेरे साथ कोई नहीं आएगा। मैं तशखीस कर सकता हूँ। जो दोस्त आप रब्ता करना चाहें 0300707082 पे रब्ता कर सकते हैं। बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जबरदस्त कमाल का क्वेश्चन है सर। ये किन का क्वेश्चन है, नाम क्या है इनका सर? हाँ, अदील ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया है। मैं खुश हूं, अल्लाह इनको तंदुरुस्ती दे। हमारे फ्यूचर की बात की, बच्चों की सेहत के तल्लक अच्छा, सबसे पहले बच्चों की सेहत के तल्लक मैं आपको जो बेहतरीन एक राहत बता रहा हूं, वो भी प्लानिंग के तहत हमारे साथ किया जा रहा है। जितनी भी पैकेड चीजें हैं, जो गंद पैकेट में बंद होके कुरकुरे, पापड़, नींबू, सुलांटी, फलाना धमकाना, ये बंद कर दे। अपने बच्चों को पैसे देना बंद कर दे। बच्चों को मक्खन, शहद, दही, दूध, छोटा गोश्त, शोरबे वाला, ये चीजें ज्यादा से ज्यादा खिलाएं ताकि बच्चों की सेहत बेहतर हो जाए। अगर कोई बच्चा सूखा सड़ा हुआ है, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक का है, तो 1 चम्मच मक्खन का, फ्रेश चाटी वाला मक्खन उम्मीद है मिल जाएगा, और 2 चम्मच शहद के उसमें आप मिला के ना बिस्मिल्लाह पढ़ के यूज कीजिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। आज का मौजू खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह कल एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।